नहीं है? कुछ नहीं है। आज तक इस पंचायत, इस इलाके में किसी को कन्या विवाह योजना का राशि मिला? आज तक किसी का आज तक आयुष्मान भारत का कार्ड बना? किसी को मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको बनाना चाहिए, बना? वही रास्ते है तो उसे वही विकल्प कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं करती है, वही विकल्प करती है। यहाँ से लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं पानी में हवाई चप्पल पहन करके, और रोड पर कहते हैं कि जूता नहीं पहनते तो फाइन चाहिए गवर्नमेंट के। जरा सा लाज शर्म तो लोग के पास है ही नहीं है। कहा जाता है कि आप वोट का बहिष्कार करिएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, बांग्लादेशी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन बोलता है ऐसा बात? ऐसा लोग बोलते हैं जो जी। मुखिया आज है ना 8 रोज पहले आए तो उनको कहे कि कम से कम ये भरवा दीजिए, तक लोग कहे ये वार्ड में मरते कहें कि 75 ट्रैक्टर आए सब भरा। मुखिया का इसके ही इतना 10 गो अब ट्रैक्टर नहीं भराया। छल लिया जाता है, लालच दे करके, विकास का काम बता करके हम लोग को छला जा रहा है। हमारे विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? हमने उनको भी चुना है। हमारे सांसद महोदय क्या कर रहे हैं? हमने उनको भी चुना है। हमारे जिला परिषद महोदय क्या कर रहे हैं? हमने उनको भी वोट देके जिताया है। पंचायत समिति ये सब विकास का नारा देकर के आते हैं, लेकिन कभी जनता के बीच में ये आने का कोशिश नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए जनहित के कार्य का जो जनता तक पहुंचना चाहिए, उससे ध्यान को भटकाने के लिए हम कहते हैं इतने बड़े इलाके में एक विद्यालय नहीं। मुखिया को अपना जितना बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर विकास करे, जनता को पूछे हाँ क्या दिक्कत है नहीं है। जनता यदि क्वेश्चन लेके जाता है उसको पास तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं उससे हो रहा सरकार से मांगे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव से पहले जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो परेशान होते हैं वो वोट देने से पहले अपनी समस्याओं को गिनाते हैं और वो समस्या दोबारा ना हो इसकी उम्मीद रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फुलवारी में, जहां पे आपको ही पता होगा कि इस बार बिहार में मुखिया चुनाव होने वाला है, और मुखिया चुनाव के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं हम कोशिश करेंगे उन तमाम जगहों पर जाकर लोगों से पूछने की और जानकारी लेने की कि इससे पहले जो मुखिया थे क्या आप उनसे संतुष्ट हैं। मगर यहाँ पे तो हम ही संतुष्ट नहीं है। बात कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, इस जगह का नाम क्या हुआ? ताजनगर। फुलवारी के ताजनगर जगह पे जैसे ही हम आए, हमने इसलिए ऐसा बोला कि हम ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए बारिश हुए मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मगर जो पानी है वो अभी तक जमा हुआ है। 3 महीना से है। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, 3 महीना से यहाँ पे बारिश का पानी है। लोगों का मजबूरी है। देख सकते हैं यही एक मुख्य मार्ग है जिसके जिस पर होकर लोग जा सकते हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे हैं कि कुल 10,000 संख्या यहाँ पे लोगों की है। पहले आप ये बताइए, आप युवा हैं, आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, मैं जूता पहना उधर नहीं जा पाऊँगा। आप युवा है, इस बात को मानते हैं आप? युवा में क्रांति होता है किसी चीज़ का बदलाव लाने के लेकर। आप लोग ने कभी ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे जो जल जमाव है, जल की समस्या दूर हो जाए? आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम एहसान है। हमने मुखिया से बहुत से ये किया है, मुखिया से ये भरवाने आने के लिए सब किया है, लेकिन मुखिया बोला कि ऐसे वैसे है, उल्टे सीधा समझा के वापस भेजा देता है। अच्छा। हम लोग पिछले साल से बहुत से साल से ऐसे ही पानी में है, हर साल पानी में ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा ये बताइएगा, आने जाने में डर नहीं लगता है कि वहाँ पे जो कॉर्नर पे खाली खरंजा टाइप के किया हुआ है, हम लोग आ रहे थे, हम लोग तो काफी डर गए थे, आप लोग को डर नहीं लगता है? डर बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन रिस्क कवर करके लोग आदमी घर तो आना है ना। सांप के मान रहेगा, शेर को ही मान रहेगा, लेकिन घर तक आदमी पहुंच ही जाता है शाम को जो है से किसी प्रकार से। जिस जो रहता है वहाँ पर उसको एडजस्ट करने पड़ता है, चाहे सिर फटे, चाहे पैर टूटे, चाहे कुछ करे, वो घर बेचारा पहुँचवे करता है। जाना ही जाना है, तो ऐसे घर जाना है। वही रास्ते है तो उसे वही विकल्प कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं करती है, वही विकल्प करती है। यहाँ से लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं पानी में हवाई चप्पल पहन करके, और रोड पर कहते हैं कि जूता नहीं पहनते तो फाइन चाहिए गवर्नमेंट के। जरा सा लाज शर्म तो लोग के पास है ही नहीं है कुछ। फाइन लेने से पहले उसको सुविधा उपलब्ध कराइएगा ना, तब ना फाइन लीजिएगा। फाइन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं। पानी में आप आइए हिल करके, अब आपको हम फाइन लेंगे कि आप जूता क्यों नहीं पहने हुए हैं। चलिए, ये बहुत ही अलग तरह का समस्या है कि लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं
चप्पल पहनकर, वाजिब सी बात है कि चप्पल पहनना ही पहनना है, क्योंकि अगर जूता पहनेंगे भीग जाएगा तो और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रशासन ताक में रहता है कि कोई अगर चप्पल पहनकर आता है तो उनकी चालान काट दे। ये बताइए, इतनी समस्या तो आप गिना दिए, ये समस्या को लेकर आप अपने जो वर्तमान में मुखिया है उनके पास गए थे कभी? मुखिया आज है ना 8 रोज पहले आए तो उनको कहे कि कम से कम ये भरवा दीजिए, तक लोग कहे ये वार्ड में मरते, कहेंगे 75 ट्रैक्टर आए सब भरा। मुखिया कहे इसके ही इतना 10 गो अब ट्रैक्टर नहीं भराएगा। हम पूछे कहे भाई कम से कम पनिया की समस्या सॉल्व कर दीजिए, तो ना इतना नहीं होगा, वो कह करके चल गया। उसके बाद फिर नजर नहीं आया मुखिया जी। चलिए, मुखिया ही जी बोलकर चल गए कि अब नहीं होगा ना। चलिए, बात कुछ ऐसा है कि जब मुखिया ही हमारे ऐसे रहेंगे तो भगवान जाने कि यहाँ के लोग कैसे रहेंगे। हालांकि आप दशा तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है किस हालात और किस मजबूरी में रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैमरा के पीछे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि पानी के वजह से पैर जो है वो सूज गया है, बाहर निकलने में नहीं बनता है। भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम एमडी नौशाद हुआ। अच्छा नौशाद जी, ये बताइए कि अभी जो चाचा बोल रहे हैं उनके बात से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। तो फिर आप वैसे मुखिया को चुनते ही क्यों हैं आप लोग? सभी लोग तो ये बोलते हैं कि इस बार मौका दिया जाए। जी, नेक्स्ट टाइम मैं विकास का काम करूँगा। पब्लिक को गुमराह करने की काम होती है, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, एक मुखिया में आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए एक मुखिया में? मुखिया पर आदमी विश्वास करता है जी कि ये मेरे जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि है तो ये हमारे विकास का काम करेंगे। जी। लेकिन हम लोग को छला जाता है, छल लिया जाता है, लालच दे करके विकास का काम बता करके हम लोग को छला जा रहा है। आज 5 साल से ये स्थिति हम लोग का 3 साल से है हमारे यहाँ। 3 साल से है? हाँ, 3 साल से हम लोग इस स्थिति में, जैसे कि पानी का जमाव। चलिए, हम आपके पास भी आएंगे। चाचा ये बताइए, इतना परेशानी है, एक मुखिया में पहले क्या गुण होना चाहिए ये बताइए? वो गुण होना चाहिए, वो करता है कहाँ? मतलब होना क्या क्या कम चाहिए? से कम मुखिया को अपना जितना बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर विकास करे, जनता को पूछे हाँ क्या दिक्कत है नहीं है। जनता यदि क्वेश्चन लेके जाता है उसको पास तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं उससे हो रहा सरकार से मांगे। बिल्कुल। अभी जा करके सूझ जाता है, जनता मरे या जो हो, बीमारी हो या हैजा हो, फसली हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा डूब के मर जाए, जनता जा रहा है गाड़ी से उलट, कितना बार तो उलट गया, कितना के पैर हाथ टूट गया। अच्छा, ये एक चीज और बताइए, हम मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज और बताइए, गांव में लाइट वाइट लगा हुआ है कि नहीं कहीं पे? लाइट तो है, लाइट एक भी पोल पर लाइट न देखिएगा, देखिए है का को लाइट। अपना ट्यूब जला के रात में नमाज पढ़ के जाते हैं ना, तो ट्यूब जला के अपने साथ है, कितना बार सांप बिच्छू मिला है, क्या दिक्कत है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गंदगी जिस तरह से है, साफ। अच्छा, आखिरी बार साफ कब हुआ यहाँ पे? सब आज भी मिल जाएगा आपको, आखिरी बार कह रहे हैं। नहीं, सफाई आखिरी बार कब हुआ है? ओ सफाई कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं, कोई नहीं आया कर्मी यहाँ पर सफाई करने का। अपने हम लोग देखिए नाला बनाए, हम लोग अपने से सब साफ करते हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो वाजिब सी बात है कि जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज है, और नाराजगी इनकी वाजिब सी बात है कि होना भी चाहिए। ये बताइए चाचा, आप काफ़ी उम्रदाज लग रहे हैं, आपने कई लोगों को बनते हुए देखा होगा, बहुत सारे मुखिया आपके नज़र में आए होंगे, गए होंगे, क्या अलग उन्होंने किया अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे मोहल्ले में आए जी। और जो मोहल्ले के लोगों को जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ये जल जमाव की समस्या, इसको उजागर करने के लिए, इसके लिए हम पूरे मोहल्लावासी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो हमारा काम है चाचा। चलिए, ये बताइए कि मुखिया जी ऐसे होते हैं क्या जो अभी वर्तमान में है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मुखिया को ही सिर्फ दोष देना, ये मेरे समझ से न्याय नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए, हमारे विधायक महोदय क्या कर रहे हैं, हमने उनको भी चुना है। हमारे सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, हमने उनको भी चुना है। हमारे जिला परिषद महोदय क्या कर रहे हैं, हमने उनको भी वोट देके जिताया है। पंचायत समिति, ये सब विकास का नारा दे करके आते हैं, लेकिन कभी जनता के बीच में ये आने का कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए कि इनका खुद का विकास हो जाता है, जनता जहाँ रहे। जनता के विकास। और एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, इस इलाके में ये जो आप जिस पंचायत में आप वार्ड में खड़े हुए हैं, ये अद्भुत है। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, 5 से 6,000 7,000 वोटर होते हैं। जिस वार्ड में आप खड़े हुए 4400 वोटर का एक वार्ड है। ग्राम पंचायत में ऐसा भी होता है क्या? 4400 वोटर इस वार्ड में है सिर्फ। उसमें 100% भी जुटा हुआ नहीं है। आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, ये समस्या जो आपके
नजर आ रही है, इसको जान करके छोड़ दिया गया है कि सांसद जाए तो वहाँ की जनता सिर्फ नल्ली गली की बात करे, विधायक जाए तो उससे भी सिर्फ नल्ली गली की बात करे। और काफी समस्या यहाँ पे। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए जनहित के कार्य का जो जनता तक पहुँचना चाहिए, उससे ध्यान को भटकाने के लिए हम कहते हैं इतने बड़े इलाके में एक विद्यालय नहीं है, तो जब ये समस्या हमारी खत्म होगी तब तो एक प्राथमिक विद्यालय वो हमने देखा है, सामुदायिक उसका भवन में भी- चल रहा है, वो सामुदायिक भवन में चल रहा है, अपना कोई भवन नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। साहब क्या बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। आज तक इस पंचायत, इस इलाके में किसी को कन्या विवाह योजना का राशि मिला? आज तक किसी का आज तक आयुष्मान भारत का कार्ड बना? किसी को मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको बनाना चाहिए, बना? नहीं बना। इंदिरा गांधी आवास योजना भी नहीं मिला होगा। इंदिरा गांधी आवास योजना 20 साल पहले जो बना से उसके बाद में कहाँ पे किसी को मिला? राशन कार्ड में किसी को नहीं था, लेकिन इधर थोड़ा सा चूंकि वहाँ डायरेक्ट ब्लॉक में जमा हुआ फार्म, उसके माध्यम से कुछ लोगों का बना, कुछ का फिर भी नहीं बना। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उस पर हमारा ध्यान कब जाएगा, जब ये सब समस्या नहीं होगी। अभी तो सबसे बड़ा समस्या घर तक जाने का है। हम पूछते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना कितनी अच्छी योजना है कि अगर कोई गरीब इंसान मर जाए तो मुखिया उसके दरवाजे पर 3000 रुपया उसकी अर्थी उठने से पहले वहां पहुंचाए, फिर उसकी पत्नी को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये का लाभ दिया जाए। ये सब क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि आपको इस समस्या से निजात नहीं दिया जाएगा। मतलब कि भटकाने का काम किया भटकाने का जाएगा। काम कि आप हमेशा जो भी जाए, आपके यहाँ मुखिया जाए तो नल्ली गली, विधायक जाए तो नल्ली गली, इसी में आप उलझे रहिए और ना आप कभी स्कूल की बात कीजिए, ना अभी स्वास्थ्य की बात कीजिए। ये सब बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि नल्ली गली में आप उलझ के मर जाइए। चलिए, तो यहाँ पे चाचा हमारे साथ, जिन्होंने, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आपका भी थोड़ा सा दिमाग चेंज हो गया होगा कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा को रास्ते में लाकर इसके पीछे तमाम मुद्दे को छुपाने का काम सरकार कर रही है। जैसा कि अभी बताया चाचा ने, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, क्योंकि देखा जाए तो घर की गृहिणी होती है महिलाएं। हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इतना समस्या होने के बाद वो अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाती हैं, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं, कैसे अपने बच्चे को बीमारी से दूर करने के लिए रहती हैं। आप अपना नाम बताइएगा। शबनम परवीन। मैम ये बताइए, आप कितने दिन से यहाँ पर रह रही हैं? हम 25 साल से हैं। 25 साल से हैं। अभी 2021 है, लगभग हर जगह में बदलाव आ चुका है। यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है? कुछ भी आज तक भी नहीं बदलाव हुआ है। आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं। जैसे हम आए हैं वैसे ही हैं। यहाँ का शादी ब्याह अच्छा, मतलब अच्छा चाहते हैं कि मेरी बेटी का अच्छा शादी हो, मेरे बेटा का अच्छा शादी हो, तो यहाँ पर अच्छा मंसूब नहीं आता। कोई भी देख के चला जाएगा, जाहिर सा बात है। कोई ऐसा ही बात होता है तो उसके लिए आदमी ये हो जाता है। पानी है, देखिए कितना पानी है, पानी के चलते दिक्कत होता है। मुखिया का चुनाव है, कोई भी 4 मुखिया उठ जाता है, हम लोग में कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ही यही है कि कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं, ताकि अगर जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, ताकि सतर्क हो जाए यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और बताइए। जैसे अब हम लोग का मुखिया का चुनाव है तो हम ही लोग में अपना कंप्रोमाइज कर ले। ये नहीं चाह रहे हैं कि वो ही जीते, वही जीते। हम लोग मुसलमान ही में कोई भी एक आदमी जीते कि वो जो हम लोग का ये मसला को हल कर दे, है न। अच्छा, अभी एक मिनट में रोकना चाहूँगा, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे अभी जो वर्तमान मुखिया वो कहाँ रहते हैं? वो अभी तो नया टोला में है, या यहाँ है, अरे क्या है, वाल्मी में है? जी हाँ। चलिए, वाल्मी के मुखिया है यहाँ के, ठीक है। तो आप आखिरी बार वाल्मी कब गई हैं अपनी समस्याओं को लेकर? हम तो मतलब 25 साल यहाँ मेरे आय हो गया है। आज तक मेरा राशन कार्ड कुछ भी नहीं बना है। कुछ भी नहीं बना? कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड है आपका? हाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज़ हम बनाए हुए हैं। लेकिन हम अपने बलबूते पे बनाए हैं। कोई नहीं बनाए हैं हमारा। और राशन कार्ड के लिए सबको इच्छा है कि हमको भी राशन कार्ड हो, कि मेरा भी कुछ हो। और हम भी गरीब आदमी हैं, एक मामूली मतलब ड्राइवर है मेरे हस्बैंड, और हम भी चाहते हैं कि मेरे भी कुछ मिले तो हम मेरा कुछ सहारा बन जाए। लेकिन 25 साल में मेरा कोई कार्ड वार्ड नहीं बना है। और हम गए थे मुखिया के यहाँ, लेकिन वो तो कुछ कोशिश की ही था कि बन जाए, और ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा बन जाएगा। तो अभी के वर्तमान जो मुखिया है वो आपके हिसाब से कैसे, उनको दोबारा मौका दिया जाए? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पे स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पे तो स्थिति है ना जी। मेरे कहने से नहीं होगा। जैसे आपको क्या लगता है, उस मुखिया को दोबारा मौका दिया जाए? देखिए, वो मुखिया है मुसलमान के वोट से वो नहीं जीती हैं। हाँ। वो अपने ही पक्ष से जीती हैं।
अपने ही इससे जीती हैं, उनका कहना इस है। बार आप वोट किसे दीजिएगा? अब हम किसे देंगे, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि हम किसे देंगे। जिसको आप वोट दीजिएगा उससे क्या उम्मीद रहेगा? अपना मतदान है, इसको हम जाहिर नहीं नहीं, कर सकते। ठीक है, आप वो चीज मत बताइए। आप जिस मुखिया को भी दीजिएगा उससे उम्मीदें क्या रहेगी आपकी? वो मुखिया से तो हम लोग को उम्मीद है कि कैसा उम्मीद? बहुत उम्मीद है, बहुत, और यहाँ का जनता भी जानता है। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे। पहले ये रास्ता देख लीजिए, मैं रास्ते के पीछे बार बार दिखाना चाहता हूँ कि रास्ता जो है वो कितना मतलब कि भयावह स्थिति है यहाँ की, और ये कहीं ना कहीं ये पटना का एक भाग है। ठीक है, फुलवारी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग सारा चीज़, पटना में हर चीज़ है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट है, मतलब लगभग देखा जाए तो सारा चीज़ है। मगर वही अगर बात करें इस फुलवारी जगह की, ताजनगर की, अगर हम ताजनगर की बात करें तो यहाँ पर विकास के नाम पे अभी भी लोगों को ठगा जा रहा है, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई प्राथमिक केंद्र है, ना ही किसी भी तरह का सरकारी स्कूल है। मगर जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। आइए आप लोगों से मैं भी बात करना चाहूँगा, आप आइए, आप ही लोग की समस्या को मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले ये नज़ारा देख लीजिए कि यहाँ पे लोग जो है वो कैसे आते जाते हैं। दिखाते हैं, इसी में एक बूढ़ी का पैर भी टूट चुका है, इसी में। अच्छा, इसमें टूट चुका है एक बार। आइए आप लोग बाहर, तो आप देख सकते हैं ये जो हालात है यहाँ पे, मगर लोगों का मजबूरी है यहाँ पे रहना। देख लीजिए यहाँ पे, अगर शायद आप देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पे एक जगह लिया जाया जा रहा है। एक महिला है जिनका पैर पे प्लास्टर लगा हुआ है। वो यहाँ के लोगों का कहनाम है कि जो महिला है वो इधर ही रास्ते में चलकर इनका पैर जो है वो टूट गया है। हम उनसे भी बात करेंगे। बच्चा भी है, उसको भी दिखाएंगे, आजम का बेटा। देखिए सर, इसी में गिर के। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है आपका? कैसे आपका पैर टूट गया? ऐसे सब भी छील के गिर के, क्या करे बेटा, बूढ़ा का जान पानी था भरे, उसी में जाते थे, बिछिल करके गिर गए। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये चाची का पैर टूट गया, आप मतलब कि ये नाली के वजह से, फिर भी आप लोग नहीं गए? सर हम लोग क्या कहें, कोई हमारा सुनने को, एक बच्चा का भी हाथ टूट चुका है इसी में गिर करके। तो कैसे नहीं सुनेगा कोई? आप लोग अगर किसी को वोट देते हैं सुनेगा ही नहीं कोई? सुन रहा सर, कोई नहीं हम लोगों का सुन रहा है। बस सिर्फ हम लोग से वोट लेने का ले लेते हैं लोग, हमारे विकास को कोई मत तरजीह नहीं दे रहे लोग। तो फिर देते क्यों हैं आप वोट? जब ऐसा हालात, जब यहाँ पे देख रहे हैं पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, तो फिर क्यों वोट देते हैं? हम कहा जाता है कि आप वोट का बहिष्कार करिएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, बांग्लादेशी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन बोलता है ऐसा बात? ऐसा लोग बोलते हैं, जब भी आप लोग कैसे ऐसे हो जाएगा, तो बहुत तरह की बात धमकाते, तो हम लोग क्या करें सर, वोट देना ही है, बहुत तरह का बात आ जाता है। आइए, एक बच्चा का हाथ टूट चुका है सर, आइए उसको भी आपको दिखा। चलिए वो भी देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो समस्या है वो बिल्कुल छिपाने लायक नहीं है। चलिए देखिए, एक मासूम यहाँ बच्चा है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? साहिल। साहिल। आप कौन है इसका? अच्छा, आप ही हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए ना। पान खाए, पान जरूरी है आपके लिए? कैसे टूटा पैर आपके? टूट गया, अकेले कि इसको जा रहे थे हाथ कैसे टूट गया? हाथ टूटा, इसको लेके जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ हम ही लेके जा रहे थे, वो हमारा पिछला लड़का गिरा, उसका हाथ टूट गया, समझे? अच्छा ये बताइए, ये समस्या कब से है? आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। हाँ बुजुर्ग है। ये समस्या जो 10-15 बरस से है, लेकिन 5 साल से, समझे, डेढ़ालू है। हाँ 5 साल से आप जो मतलब जैसा बता रहे हैं कि 10-15 साल से ऐसा है, तो ऐसा ही आगे भी रहेगा? हाँ, कैसे बोले, आगे भी ऐसा ही रहेगा? नहीं, लोग तो मुखिया सर वार्ड का नहीं सब काम है, समझ गए, विधायक लोग को ना काम, हम लोग कैसे कर सकते हैं बाबू? तो यहाँ पे समस्या काफ़ी है। देख सकते हैं एक बूढ़ी दादी है जिनका पैर टूट गया था, एक छोटा सा बच्चा है जिसका हाथ टूट गया था। फिर भी जो है यहाँ के ना मुखिया के,
ना विधायक के, ना वार्ड पार्षद के, मतलब किसी का भी होश नहीं खुल रहा है। शायद वो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि यहाँ पे शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो, तब वो हो सकता है कि उनका नींद जो है वो टूटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाज़नी नाम है। यहाँ पे ये जो हाल है, इसका शिकायत नहीं करती हो कभी किसी से? करते हैं ना, मगर कोई नहीं बनवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुखिया उखिया लोग आए थे कभी? आते हैं मगर कोई नहीं बनवाते। कब आए थे? आखिरी बार कब आए थे? हमेशा आते हैं इधर। तो बोलिए कभी उनसे। बोलते हैं तो कहता है बनवा देंगे, फिर नहीं कोई बनवाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करती हो? जाते हैं करने। तो ये बोलती नहीं हो कि हमें पढ़े लिखने में परेशानी होता है, नहीं जा पाते हैं? बोलते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं, सुनते हैं। कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले भी लोग हैं जो स्कूल भी जाते हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूल भी जो है वो कहीं और चलता है। यहाँ पे सरकारी स्कूल भी नहीं है, ना ही प्राथमिक केंद्र है, मगर यहाँ पे वोट लेने के लिए लोग हर साल आते हैं। हर 5 साल में एक बार ना एक बार आते ही हैं, हजारों की संख्या में। चलिए आइए आपसे बात करते हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। चिराग तले अंधेरा, ये हमारे जो अभी वर्तमान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पहले लालू प्रसाद थे जी। समझ गए? तो उन्होंने इंदिरा आवास को दिया 96-97 में। ये सब इंदिरा आवास को 76 घर 78 घर बनाया। उसके बाद से किसी भी सरकार का नज़र इस ताजनगर में वार्ड नंबर 4 में कभी भी नहीं पड़ा। एक मिनट चुप रहो। ताजनगर में कभी भी एक नज़र भी नहीं डाले। हम लोग नीतीश कुमार को हमेशा चाहते रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी चिराग तले अंधेरा कभी भी इधर नज़र नहीं डाले। अगर वो एक नज़र इधर डाल देते तो जो हम लोग को मिला था एक एक घर, एक एक बरामदा, और उसके बाद से हम लोग के लड़के लोग जवान हो गए, लड़का जवान हो गया, सबका शादी ब्याह किए, उसके बाद से भी हम लोग को अभी तक मकान के ऊपर ही मकान देते, जिसमें हम लोग को विकास हो जाता बच्चों का, वो भी नहीं लोग किए। आप बहुत परेशानी में हालत। ये बताइए, राशन कार्ड आप लोग का बना हुआ है? बना हुआ है। राशन मिलता है आप लोग को? मिलता है, लेकिन एक बात सुनिए, इस पर भी हम बताएंगे। जी बताइए ना। हम लोग को 4 गो हमारा राशन कार्ड था। हाँ। जिसमें 2 गो राशन कार्ड बचा, 2 गो गायब हो गया। कैसे? तो कोई लोग कटवा दिए। हमारा परिवार कम से कम 40 गो है। 40 गो में मतलब कि अगर देखा जाए तो परेशानियां बहुत है यहाँ पे। क्या चाची? हम तो कहने चाह रहे ना बेटा, सुन लीजिए मेरे बात। जी बताइए ना। देखिए हम लोग के चलते चलते सब में फोसड़ी फोलका हो गया। चलिए दिखा दिया जाए इनके पैर को। चाची का पैर है, देखिए सब खनर के गिर रहा है पानी में चलते चलते। कितना चले बेटा, मेहंदी रातें लगाए छोपे के अच्छा हो जाए। यही बात का इंदिरा आवास जो हम लोग को मिला, उस घड़ी से कोई नेता और कोई वार्ड सदस्य और कोई मुखिया हम लोग को कोई ऐसा चीज नहीं दिया। एगो दिया क्या, नल जल दिया है, वो टाइम नहीं चलता। देखिए दिन भर बंद है, और सांझ के 4 बजे आएगा और 6 बजे बंद हो जाएगा। चलिए, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है परेशानी वो हर लोगों के पास है और होगा भी, क्योंकि सबसे पहला चीज़ मुख्य जो बातचीत होता है वो है चलने के रास्ता। चलने के लिए रास्ता है या नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक चाचा थे हमारे साथ, उनका ये कहना था कि ये रास्ता जो है वो जानबूझकर बिगाड़ा गया है ताकि जो भी लोग आए सबसे पहले उनका ध्यान और आखिरी ध्यान सड़क पे ही आकर ख़त्म हो जाए, ताकि और भी जो तमाम मुद्दे हैं उनको छिपाया जाए और उनसे बरगलाया जाए। बहरहाल ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इससे रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पहुँचे और उनको भी मालूम चले कि ये पटना का एक भाग है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, उसका एक अभिन्न भाग है। तो अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर नहीं किया, साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।